बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत रोशी व्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राव रोशन हुसैन। लोगों ने एवं ही कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और मगरबी ममालिक को बदनाम किया हुआ है कि वहाँ पर बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, बहुत महंगे महंगे फ़्लैट हैं और वहाँ पर रहना जो है, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। फ्री में बदनाम किया हुआ है, लेकिन लोगों को ये तो मालूम है ही नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो नायाब हो चुकी है इस वक्त। इसकी एक मिसाल ये भी है कि पिछले कुछ अर्सा पहले एक इंडियन जर्नल के कुल असासे जो हैं वो शो किए गए, मंजर आम पर आए। उसके एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी ने उस पर तबसरा किया कि जनाब ये जनरल साहब तो पाकिस्तान के डीएचए में एक 5 मरले का प्लॉट भी नहीं ले सकते, यानी कि जो उसकी कुल मालियत थी उसकी मालियत से ज़्यादा, उसके असासों से ज़्यादा तो पाकिस्तान के डीएचए में 5 मरले का प्लॉट जो है वो महंगा है। तो बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, और यही हालात जो है इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स जिन्होंने यहाँ की जो ज़मीन है उसको इतना नायाब बना दिया है, इतना नायाब बना दिया है कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो 5 मरला जो है उसके लिए ख़रीदना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी कि अगर वो 15-20 साल की अपनी सेविंग्स करे उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो एक प्लॉट ख़रीद सकता है। और चलो मान लिया कि शहरों में स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अस्पताल होते हैं और फैक्ट्रियां होती हैं, रोज़गार के मौके वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, गैस भी होता है। तो ये सभी सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए मान लिया कि शहर में बनता है, ज़मीन का महंगा होना, कमर्शियल प्लॉट्स का महंगा होना बनता है, लेकिन देहातों में भी आग लग गई है। देहातों की ज़मीनों को पता नहीं क्या हो गया है, नीचे से पता नहीं कौन से ख़जाने निकलने शुरू हो गए हैं। पता नहीं पेट्रोल या गैस के ख़जाने इन ज़मीनों से निकलना स्टार्ट हो गए हैं, इतनी नायाब हो गई हैं। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए मरला हो गया है पाकिस्तान के देहातों में। और शहरों में तो बस आप सोच भी, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि शहरों में कितनी महंगी ज़मीनें हैं, महंगे प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स। घर बनाना तो दूर की बात, आप एक आधी ज़िंदगी अपनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लाट को ख़रीदने में लगा देंगे। तो हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं इस वक्त। आप ये देखें कि मेरे दादा जो हैं इंडिया से तशरीफ़ लेके आए, वहाँ पर 150 बीघा ज़मीन था उधर। 150 बीघा मीन्स यानी कि 75 एकड़ ज़मीन। तो जब पाकिस्तान में आए तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 7 एकड़ ज़मीन मिली। फिर मेरे दादा इकलौते थे, क्योंकि फिर उनके 2 बेटे हुए, एक मेरे चाचू और एक मेरे वालिद साहब। तो आगे उनको 3.5-3 एकड़ आ गई, ठीक है। उसके बाद हम 3 भाई हैं, मेरे चाचू के बेटे भी 3 ही हैं, तो हमें 1-1 एकड़ आई। मैं माशाल्लाह से मेरे भाई के 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो उनको बड़ी मुश्किल से 1-1 कनाल हिस्सा आएगी। यानी कि आइंदा हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं उनके पास पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ रहने के लिए घर बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होगा। आइंदा आने वाले 50 साल या 100 साल में ये सब कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 27 करोड़, गालबन 26 के 27 करोड़ के राउंड अबाउट बताया जा रहा है। तो फिर इतनी आबादी होने के बाद ज़ाहिर है कि यहाँ की ज़मीन जो है और हाउसिंग सोसाइटी जो है बन रही हैं, तो यहाँ पर फिर वो नायाब होना ही होना है।
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट बेबस नज़र आती है और इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जिस बंदे के पास सड़क के पास यानी कोई भी रोड गुज़र रहा हो, उसके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है काश्तकारी की, तो वो वहाँ पर सोसाइटी बना के बैठ जाता है, जहाँ पर उसका जो 1 एकड़ है वो 25-30 लाख का सेल होना हो, वो करोड़ों पे ले जाता है अपने एकड़ को। तो ये हालात हैं इस वक्त, इनका कोई सलूशन नहीं है। तो मेरी ये अपील है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर हलके हैं, जजेस साहिबान से, कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए और इसको ये बड़ा संगीन मसला है, इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।